बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम तीसरा जो हमारा प्ले है द ऑस्टर एंड द पर्ल, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और उसके सिनोनिम्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, इसके बाद हम सिनोनिम्स की तरफ आएंगे और वो सिनोनिम्स जो बोर्ड में आ चुके हुए हैं वो सिनोनिम्स करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से ये बात है कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये वो वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं जी जो कि बोर्ड के पेपर्स में मैक्सिमम आए हैं, क्योंकि इस प्ले के 40 क्वेश्चन आंसर्स हैं तो सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले जो प्लेज हैं उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कीजिए और इनके सिर्फ यही 11 क्वेश्चन आंसर्स कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से आप जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उम्मीद है कि सारे ही आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, ये ड्रामा कहाँ पर वाक़या होता है, कहाँ किस जगह पर ये ड्रामा होता है। ठीक है जी, प्ले कहते हैं ड्रामे को, यानी कि वो जगह का नाम बताएं जहाँ पर ये ड्रामा जो है होता है। द प्ले टेक्स प्लेस, ड्रामा जो है ये मुनक़द होता है, ये होता है इन अ बार्बर्स शॉप, एक हजाम की दुकान पर। द शॉप इज़ इन ओके बाय द सी, ये जो जगह है ये ओके बाय द सी पर है। ठीक है ना, दिस शॉप, ये जो दुकान है वो ओके बाय द सी पर, यानी ओके बाय द सी जगह का नाम है और वो जो दुकान है हजाम की वो ओके बाय द सी जो जगह का नाम है इस पर मौजूद है। ओके बाय द सी इज़ अ टाउन, ओके बाय द सी ऐसा कस्बा है, कस्बा है, टाउन कस्बे को कहते हैं। सिचुएटेड जो वाक़या है नियर द सी, समुंदर के करीब। ये तो था जी हमारा पहला सवाल, उसका जवाब क्योंकि ये ड्रामा कहाँ होता है। अब आगे चलते हैं। वेयर इज़ हैरी सिटिंग, वाई इज़ हैरी सिटिंग इन बार्बर्स चेयर, हैरी हजाम की कुर्सी पर क्यों बैठा है। ठीक है जी, वो क्यों बैठा है जी कुर्सी पर, खुद हजाम है फिर भी हजाम की कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्यों बैठा है बताते हैं जी आंसर। हैरी वॉन्ट्स अ हेयर कट, हैरी हजामत बनवाना चाहता है, खुद हजाम है और खुद हजामत भी बनवाना चाहता है। क्ले इज़ गिविंग हिम हेयर कट, जो क्ले है ये लड़का 10-11 साल का क्ले, गिविंग हिम हेयर कट, वो उसे उसकी हजामत बना रहा है। क्ले सीम्स, ऐसा लगता है कि क्ले जो है, क्ले सीम्स लगता है टू वर्क इन द शॉप, के वो इस दुकान में काम करता है एज एन अप्रेंटिस, जैसे कि काम सीखने वाला शागिर्द होता है, बतौर उसके वो काम करता है इस दुकान में, ऐसा महसूस होता है ड्रामे की प्रोसीडिंग से, उसकी कार्रवाई से। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी, हैरी का फ़लसफ़ा क्या है, यानी उसका फ़लसफ़ा हयात समझ लें क्या है। हैरीज फिलॉसफी, हैरी का फ़लसफ़ा जो है ना जी, इज़ टेक इट ईज़ी, वो ये है कि हमेशा इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारो, परेशानियों को छोड़कर इत्मीनान की, टेक इट ईज़ी फ़िलासफ़ी जो है, जो टेक इट ईज़ी का फ़लसफ़ा, इत्मीनान से ज़िंदगी हमेशा गुजारने का फ़लसफ़ा, यही फ़लसफ़ा है हैरी का। ही इज़ द ओनली बार्बर, वो सिर्फ एक ही हजाम या नाई है इन द टाउन, कस्बे में। ही रिमेन्स रिलैक्सड, वो अपने आप को मुतमईन रखता है, वो मुतमईन रहता है, एंड सेटिस्फाइड, और राज़ी रहता है, यानी जो उसके पास है उस पर राज़ी है, हालांकि कुछ उसके पास ज़्यादा नहीं है। ही टेक्स $1 फॉर अ हेयर कट, वो $1 लेता है हजामत बनाने के, बाल काटने के एक $1 लेता है। ही टीचेज अदर्स, वो दूसरों को भी सिखाता है, क्या सिखाता है, टू लीड, के वो भी गुजारें लाइफ लाइक हिम, उसकी तरह की ज़िंदगी। जी ये तो जी हैरी की फ़िलासफ़ी है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हैरी की फ़िलासफ़ी वाला। वेयर इज़ क्ले गोइंग, क्ले जो है वो किधर जा रहा है, वो उस दुकान पे थोड़ी देर के लिए रुका है, हैरी की हजामत की है, लेकिन उसने आगे कहीं जाना है, तो वो कहाँ जा रहा है। क्ले इज़ गोइंग टू द बीच, क्ले जो है वो साहिल समुंदर की तरफ जा रहा है,
बीच होता है साहिल समुंदर। ही नीड्स मनी, उसे ज़रूरत है, मनी पैसों की, बैडली शदीद, उसे शदीद पैसों की ज़रूरत है। टू पुट एन एड, वो एक इश्तिहार देना चाहता है। इश्तिहार एड, पुट का पुट, टू पुट का मतलब यहाँ पर देना। इन अ लोकल न्यूज़पेपर, एक मकामी अखबार में वो इश्तिहार देना चाहता है। अबाउट हिज फादर, अपने वालिद के बारे में। ही आल्सो वॉन्ट्स टू गैदर, वो इसके अलावा इकट्ठा भी करना चाहता है। गैदर का मतलब इकट्ठा करना, वॉन्ट्स मतलब चाहता है। सम स्टफ़, कुछ चीज़ें, कुछ अशिया, फ्रॉम द बीच, साहिल समुंदर से। वो साहिल समुंदर से कुछ अशिया भी इकट्ठी करना चाहता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। वट हैज़ हैपन टू क्लेज फादर, क्ले के वालिद के साथ क्या हुआ है। क्लेज फादर क्वर्ल्ड विद हिज वाइफ, क्ले का फादर अपनी बीवी के साथ झगड़ पड़ा। एंड लेफ्ट द हाउस, और घर छोड़ के चला गया। क्वर्ल का मतलब होता है झगड़ पड़ना, और लेफ्ट का मतलब छोड़ जाना, और वो अपनी बीवी से लड़ पड़ा और घर छोड़ के चला गया क्ले का वालिद। क्ले नीड्स मनी बैडली, क्ले को पैसों की अशद ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है। पुट एन एड, ताकि वो इश्तिहार लगाए। इन अ लोकल न्यूज़पेपर, मकामी अखबार में। अबाउट हिज फादर, अपने वालिद के बारे में। एक या दो क्वेश्चन इस प्ले से आ सकते हैं, इसलिए हमने आपकी याद में आसानी के लिए ना कुछ लाइनें रिपीट कर दी हैं। हालांकि वो दूसरी लाइनें भी लिखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट जो है ये इसको करते हैं, बाय हार्ट लर्निंग करते हैं, तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी, खसूसन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं होता, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ताकि आपकी याद करने के लिए आसानी हो। द क्ले वॉन्ट्स हिज फादर टू कम बैक, क्ले चाहता है कि उसके वालिद जो हैं वापस आ जाएं। जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु इज़ मिस मैकोचिन, मिस मैकोचिन कौन है। वाई डज ही वॉन्ट अ पूडल हेयर कट, और वो एक पूडल हजामत, यानी ये हेयर स्टाइल है पूडल, वो ऐसी हजामत क्यों बनाना चाहती है, हालांकि पूडल एक कुत्ते की नस्ल भी है। आंसर, शी इज़ अ न्यू स्कूल टीचर, वो एक नई स्कूल में आने वाली टीचर है। शी वॉन्ट्स टू टीच अनरूली चिल्ड्रन, और वो बदतमीज़ बच्चों को पढ़ाना चाहती है। अनरूली होता है बदतमीज़। सो शी वॉन्ट्स अ पूडल हेयर कट, इसीलिए उसे एक पूडल जो है ना हेयर स्टाइल बनवाना है, हजामत बनवानी है। टू इम्प्रेस देम, उनको मुतासर करने के लिए। इम्प्रेस का मतलब मुतासर करना। हैरी रिफ्यूज टू डू दिस, हैरी ऐसा करने से इनकार कर देता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट डज क्ले बिलीव इज इन द ऑस्टर, क्ले क्या समझता है कि सिप्पी के अंदर क्या चीज़ है। हाउ मच इज़ दिस वर्थ, और इसकी कीमत कितनी है। क्ले जो है जी वो जो है उसका क्या ये इस बात पे यकीन है कि ऑस्टर के अंदर क्या है, और वो फिर अगर कुछ है तो उसकी कीमत कितनी है। आंसर है जी इसका, क्ले बिलीव्स, क्ले यकीन रखता है, दैट देयर इज़ अ पर्ल वर्थ $300, के इसके अंदर $300 का जो है ना एक पर्ल मोती है। वो इस बात पे यकीन रखता है इन द ऑस्टर, सिप्पी में। ही नीड्स मनी बैडली, ये लाइनें हम फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए। उसे पैसों की अशद ज़रूरत है। टू पुट एन एड, ताकि वो इश्तिहार दे इन लोकल न्यूज़पेपर, मकामी अखबार में। अबाउट हिज फादर, अपने वालिद के बारे में। क्ले वॉन्ट्स हिज फादर टू कम बैक, क्ले चाहता है कि उसके वालिद वापस आ जाएं। द पर्ल, ये जो मोती है, इज़ अ होप फॉर हिम, वो उसके लिए एक उम्मीद है कि उससे पैसे मिलेंगे, पैसों से इश्तिहार लगेगा, इश्तिहार को देख के वालिद साहब घर आ सकते हैं, ये वो यकीन रखता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डज मिस मैकचिन बिलीव दैट देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टर, क्या मिस मैकचिन भी इस बात पे यकीन रखती है कि सिप्पी के अंदर मोती मौजूद है। आंसर है जी इसका, शी डज नॉट बिलीव, वो इस बात पे यकीन नहीं रखती, दैट देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टर, के सिप्पी में मोती है। हैरी बिलीव्स, हैरी अलबत्ता जो है इस बात पे यकीन रखता है, दैट देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टर, के मोती है सिप्पी में। ठीक है। मैकोचिन प्रपोजेज, मैकोचिन जो है तजवीज़ देती है, टू ओपन इट, के सिप्पी को खोला जाए। दे आर वेटिंग फॉर वेज़क, वो वेज़क का इंतज़ार कर रहे हैं, टू कम, के वो आए, एंड ओपन द ऑस्टर, और वो आके सिप्पी को खोल दे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पल ग्राथ,
जो प्ले में जज है जिसका नाम जज एप्पलग्राथ है, उसको जज क्यों कहा जाता है, जज एप्पलग्राथ क्यों कहा जाता है? व्हाट इज़ हिज कंप्लेंट अबाउट द सी, और उस समुंदर के बारे में क्या शिकायत करता है? ही इज़ नॉट जज ऑफ अ कोर्ट, वो किसी अदालत वगैरह का जज नहीं है, ठीक है, किसी जज अदालत का मुंसिफ या जज नहीं है। वंस ही जज डॉग्स, एक बार उसने कुत्तों को जज किया था, जांचा था, ठीक है जी, इन अ फेयर, एक मेले में कोई मुकाबला हुआ था कुत्तों का। एंड ही इज़ कॉल्ड जज एप्पलग्राथ, और इसी वजह से उसे जज एप्पलग्राथ बाय द पीपल लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये जी उसकी वजह। और फिर उसने क्यों शिकायत करता है जी, उसकी क्या शिकायत है समुंदर के बारे में? ही कंप्लेन्स, वो शिकायत करता है दैट सी डज नॉट वॉश अप, के जो समुंदर है वो अब बाहर नहीं फेंकता, ठीक है जी। इस वॉश अप समुंदर से वो चीज़ें बाहर निकलती हैं जो अमूमन मुसाफिर वगैरह फेंक देते हैं, फिर वो साहिल की तरफ चले जाती हैं, तो वो वॉश अप होकर समझ आती हैं साहिल तक। कहते हैं कि समुंदर क्यों अच्छी चीज़ें बाहर नहीं फेंकता, आजकल बाहर नहीं फेंक रहा है, यानी कि अच्छी चीज़ें आजकल बाहर समुंदर से नहीं निकल रही हैं, ठीक है जी। क्वालिटी स्टफ़, उम्दा सामान नहीं निकल रहा है नवरडेज आजकल, ये उसकी शिकायत है समुंदर से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु बाइज द ऑस्टर, सिप्पी को फिर ख़रीदता कौन है? एंड हाउ मच डज ही पे फॉर इट, और इसके लिए वो कितने पैसे अदा करता है? आंसर है जी इसका द राइटर बाइज द ऑस्टर, जो राइटर है मुसन्नफ़ वो सिप्पी को ख़रीदता है। ही पेज $300 फॉर इट, वो इसके लिए $300 अदा करता है। ही डज सो, वो ऐसा करता है ओनली टू हेल्प क्ले, सिर्फ और सिर्फ क्ले की मदद करने के लिए। ही पुट्स इट इन हिज पॉकेट, वो सिप्पी को अपनी जेब में रखता है। एंड गोज आउट, और बाहर चला जाता है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई डज क्लार्क लाराबी रिटर्न? क्लार्क लाराबी यानी कि ये जो क्ले का फादर है वो क्यों वापस आ जाता है? आंसर है जी इसका ही क्वर्ल्ड विद हिज वाइफ, वो अपनी बीवी से झगड़ पड़ा था, क्वर्ल का मतलब झगड़ना। एंड लेफ्ट द हाउस, और वो घर छोड़ के चला गया था। ही हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज सन क्ले, वो अपने बेटे क्ले से बहुत मोहब्बत करता है। ही रिटर्न्स, वो वापस आता है फॉर हिज सन, अपने बेटे की खातिर। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, और अब चलते हैं हम सिनोनिम्स की तरफ। और ये क्वेश्चन आंसर्स याद रखिए, तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चन आंसर्स हैं जो टेक्स्ट में, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये रिपीटेडली बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, इसलिए हमने इसमें से चुना है ताकि आप जो है ना, आपकी एफर्ट जो है एक डायरेक्शन में रहे। आगे चलते हैं जी, सिनोनिम्स करते हैं। द ऑस्टर एंड द पर्ल के सिनोनिम्स, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है मैरीमेंट। मैरीमेंट का मतलब होता है खुशी। अब खुशी के लिए जो वर्ड नीचे है हैप्पीनेस जी। उसके बाद अनरूली, अनरूली जी कहते हैं जो बदतमीज़ हो। बदतमीज़ जो होता है जी वो नाफरमान भी होता है, इसलिए नीचे डिसओबीडियंट। और फिर आ गया वर्ड स्केर्सली। स्केर्सली का मतलब होता है बमुश्किल। बमुश्किल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कॉमनली वो है हार्डली। और इसके बाद वर्ड आ रहा है हमारे पास पैरासोल। पैरासोल हम कहते हैं छतरी को, ठीक है ना। छतरी के लिए कॉमनली जो वर्ड यूज़ होता है अम्ब्रेला। सिम्फनी, सिम्फनी हम किसी भी जो है ना नगमे को या धुन को कहते हैं, तो इसके लिए फिर वो क्या होता है जी, वो पीस ऑफ म्यूज़िक होता है जी। वॉशेज आपका मतलब होता है समुंदर जो है बाहर निकाल फेंकना, तो बाहर निकालने के लिए थ्रो आउट का वर्ड यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी, आगे सेफ एंड साउंड का मतलब होता है महफूज, और महफूज के लिए जो नीचे वर्ड है उनमें सिक्योर का वर्ड हम महफूज के लिए यूज़ करते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है अहल, जो कि मौजू हो, मुनासिब हो, ठीक है जी। इसके लिए नीचे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो सूटेबल और अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट ये वर्ड हैं जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है जी नाइट मेयर। ये माइट मेयर नहीं है, नाइट मेयर। नाइट मेयर कहते हैं खौफनाक ख्वाब को। नीचे जी बी ऑप्शन में टेरिबल ड्रीम। आगे वर्ड आ रहा है हमारे पास डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है पक्के इरादे के साथ, ठीक है ना। मुसम्मम इरादा, मुसम्मम इरादे के लिए हमारे पास वर्ड नीचे जो है ना डी में रेजोल्यूट है। बैटल एक्स टीचर का मतलब होता है बहुत तजर्बाकार टीचर, तो बैटल एक्स टीचर्स के लिए एक्सपीरियंस टीचर, वो जो स्कूल में वो कह रहे थे चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए। अब हैरी वांटेड टू टेक हिज टाइम। टेक हिज टाइम का मतलब होता है अपना वक्त थोड़ा सा गुजारना, मतलब रिलैक्स करने के बाद तो रिलैक्स हो गया। टैकल्स होती हैं जी वो चीज़ें जो मछली पकड़ने के लिए वो आलात जो इस्तेमाल होते हैं, वो अपरेटस होता है, फिशिंग अपरेटस कहते हैं उसे, ठीक है जी।
और प्रिटेंड का मतलब होता है कोई चीज़ को बनावट करना या उसको अपनी तसव्वुर कर लेना, एज्यूम कर लेना। जी, एज्यूम होता है। मम्बू जम्बू ये इम्पोर्टेंट्स जो है सिनोनिम है। इसमें मम्बू जम्बू जो होते हैं ना, फजूल, बेकार, मज़ाक़ा खेज़, रिडिकुलस जिसे हम बोलते हैं। और प्रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को तसव्वुर करना, प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना। तो सपोज आ गया। आगे चलते हैं जी फर्दर। इसमें देखें क्विट आ गया। क्विट का मतलब होता है छोड़ जाना, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। क्विट के लिए गिव इन का मतलब होता है छोड़ जाना, किसी चीज़ को तर्क कर देना, हार मान लेना। गैजेट कहते हैं जी किसी भी आले को, आले के लिए नीचे जो वर्ड है ना वो अप्लायंस जो है ना वो आले को भी बोलते हैं। डैमेज नुकसान को बोलते हैं जी, डैमेज के लिए हार्म और डिस्ट्रॉय। आगे जी एबालोन का वर्ड है। एबालोन कहते हैं समुद्री किसी घोंगे को, ठीक है ना, समुद्री घोंगे को। सी शेल। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट कहते हैं कलेक्शन को, किसी चीज़ के सेट को। देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ। असॉर्टमेंट के लिए हम सेट का या कलेक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं जी। पोकिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर बेमकसद घूमना, तो उसके लिए आपको पता है वॉन्डर और रोम का वर्ड यूज़ होता है जी। साउंड्स का मतलब होता है यहाँ पर कि दिखाई देता है, लगता है, ठीक है ना। ये साउंड्स का मतलब यहाँ पर ये है। तो सीम्स आ गया। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड है प्रिटी, बहुत आसान वर्ड। प्रिटी कहते हैं खूबसूरत को, ब्यूटीफुल को। अनरूली का मतलब होता है बदतमीज़, ठीक है जी। बदतमीज़ के लिए आप यहाँ पर जो नीचे वर्ड्स हैं उनमें ऑप्शन वाइल्ड की आप ले सकते हैं, वैशी, बदतमीज़। रूडनेस कहते हैं बदतमीज़ी को, ठीक है जी। फिर ये क्या होगा, इंसोलेंस, इंसोलेंस भी बदतमीज़ी को कहते हैं। और इसके बाद वर्ड आ रहा है जी गैजेट। गैजेट का जैसे हमने पीछे अप्लायंस था, यहाँ पर भी अप्लायंस, ठीक है। हालांकि डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड कहते हैं सुनहरे बालों को। और जो फ्लैक्सन हेयर हैं जी, ये भी सुनहरे बाल होते हैं। अपेयरेंस कहते हैं किसी की ज़ाहरी शक्लो सूरत को, तो शक्लो सूरत हुई तो फिर क्या हुआ, लुक। और इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है स्केर्सली। स्केर्सली का मतलब होता है बमुश्किल, पीछे भी आया है। हार्डली इसके लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। इसमें हमारे पास आ गया जी जंक। जंक जो है जी किसी भी बेकार चीज़ों को, बेकार मादे को, चीज़ों को हम जंक बोलते हैं। उसके लिए जो लफ्ज़ आ रहा है नीचे वेस्ट का जी। इसके बाद ये सेंटिमेंटल इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आ चुका है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जज्बाती, ठीक है। जज्बाती के लिए नीचे जो कॉमनली वर्ड यूज़ होता है इमोशनल। फेयर एंड स्केयर, ये जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है इंसिफाना, मुनसिफाना तौर पर, ठीक है ना, इक्वालिटी के साथ, मुनासबत के साथ। ये अप्रोप्रिएट और इक्वालिटी, इसके लिए आ गया। बाईगॉन बी बाईगॉन। बाईगॉन कहते हैं जी वो जो लेट बाईगॉन बी बाईगॉन का मतलब होता है मिट्टी पाओ, यानी कि जो मुस्तकबिल जो है ना, मुस्तकबिल को देखो और माजी पर जो भी हुआ है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। फॉर, इसका मतलब है फॉरगेट डिफरेंसेस। आगे चलते हैं जी। सेंसिबल, सेंसिबल कहते हैं जो कोई वाकई अच्छा हो, ठीक है ना, जिसमें अकल की बात हो, ठीक है ना, वो जो प्रूडेंट हो, अकल की बात जिसमें हो। इमिटेशन कहते हैं जी किसी नकली चीज़ को, ठीक है ना। और सिमुलेशन भी इसको बोलते हैं, बोगस ये भी नकली चीज़ को बोलते हैं, फेक भी, ठीक है जी, नकली चीज़ को बोलते हैं। बिविल्डर्ड का मतलब होता है परेशान होना। बिविल्डर का मतलब परेशान होना। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया जी, स्टंट। स्टंट का मतलब होता है परेशान होना, बहुत ज़्यादा हैरान होना, ये जी बिविल्डर्ड होता है। आगे चलते हैं जी, हमारी लास्ट स्लाइड है इस हवाले से। हंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, ठीक है ना। शिकार करना वैसे होता है, लेकिन तलाश करना, लुक फॉर, ये होगा। प्रोबेबिलिटी कहते हैं मुमकिनात में से, मुमकिन को पॉसिबिलिटी हो गई। क्राउडेड का मतलब होता है भरी हुई, ठीक है ना, भरी हुई। अब भरी हुई जो होगी वो पैक्ड होगी जी। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल यही, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर। अमीर के लिए हम कौन सा जी वर्ड यूज़ करेंगे, वेल्दी, वेल्दी। नॉक्ड, हर फॉर अ लूप, इसका मतलब होता है किसी को, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, ठीक है ना, इसका मतलब अपसेट। टैकल्स, ये जो कहते हैं जी
अप्लायंस आपने पीछे पढ़ा डिवाइस या टूल्स, आप यहाँ पे टूल्स भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था जी आपका ड्रामा, और ये जो है वीडियो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो सिनोनिम्स सारे जो हैं तकरीबन ये जो बोर्ड्स में आए हैं मैंने आपको बता दी हैं, और ये आपके लिए इंतहाई जो है ना याद करने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, और इसमें जो आपको दिया है मटेरियल ये एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।